Hello friends, today I am going to start with a new chapter called as Computerized Accounting with GST. As you know, computerized accounting, you have learned accounting system, accounting ledger, how to create ledgers, how to create vouchers, how to create balance sheet. So that you have done manually, that you have done in your books, that you have learned in your books. Okay. Now we are going to learn how this accounting system when can be saved, when can be maintain your records in files for as in computer, in a computer way. Okay, in this chapter we are going to learn about what is computerized accounting. Okay, after that we are going to learn process of accounting software, how the process is been taken when the accounting software is been taken for your knowledge. After that you are going to learn different accounting packages. What are the different packages you are going to have in your accounting system with GST, practical based on the accounting system. Then what are the important concept with GST. Okay, now we have learned what is GST also. Then so with that we are going to have accounting knowledge. Okay, GST क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, राइट. तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या किया जाता है, छोटी छोटी भी आजकल छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनीज सब लोग क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं. तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, ये रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में की जाती है. बराबर. जब ये रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में की जाती है तो ये कैसे की जाती है, कैसे इसका लेजर क्रिएट होता है, कैसे इसका प्रोसेस किया जाता है, कैसे इसका बैलेंस शीट करते हैं, कैसे हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं. तो सब सेम वे जो हम लोग ने नॉर्मली अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है वो सेम रहता है. बट इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे अपने कंप्यूटर नॉलेज में इन द सेंस इसको टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ किया जाएगा. ठीक है, पहले चले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कंप्यूटर अकाउंटिंग आखिर करता क्या है ये. ओके, often see that nowadays is often seen that even small shops or business entity use computer software to maintain their books of account. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे बुक्स, जो भी हमारे बुक्स लेजर्स होते हैं, जो भी हमारे कंपनीज़ के कितनी भी कंपनीज़ ने क्या लिए हैं, क्या ख़रीदे हैं, क्या हमारा गुड्स कहाँ गया है, हमारी सर्विसेज कहाँ गई है. जब हम कुछ बाहर से ख़रीदते भी तो हम वो क्या करते हैं, वो अपना क्या करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं. तो वो डेटा को कंप्यूटर में कैसे सेव करना चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कैसे रखना चाहिए, तो वो उसे क्या कहेंगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बोलेंगे. उसे क्या कहेंगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज़ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. हमेशा याद रखना कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन का मतलब आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा जो हमारी कंपनी का डेटा होगा उसे हम क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम अपने डेटा को सेव करेंगे अपने कंप्यूटराइज्ड वे में. ओके, दैट प्रोसेस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवन एज पर अ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू प्रोड्यूस रिपोर्ट एज पर रिक्वायरमेंट्स. ये हम याद रखना है हमें. GAAP का फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है जो हमारे अकाउंटिंग पार्ट्स है, अकाउंटिंग हम कह सकते हैं नाम है, उसे क्या करता है, ये सेव करता है. ये जब कैसे सेव करता है, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने कंप्यूटर के हिसाब से, जैसा उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है. ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस. जो हमारा कंप्यूटराइज ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस. सो येस, हमारा जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो हमारे डेटाबेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है.
मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, एक डेटाबेस है जो कि क्या करता है, डेटाबेस को, बैलेंस शीट को मेंटेन करके रखता है। जो भी हमारी ई कमर्शियल साइट्स होते हैं, जब भी हम मेडिकल्स पे भी जाते हैं, हम जब दवाई खरीदते हैं, तो वो एक अपना अपना नाम पूछते हैं, नाम पूछते हैं, फ़ोन नंबर पूछते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स में अपना क्या क्रिएट कर रहे हैं, अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं। अपना डेटा मेंटेन करेंगे ताकि वो डेटा क्या हो सके, प्रोसेस हो सके ताकि उनकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कि क्या डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, कितने लोग ने क्या, कस्टमर्स ने क्या लिए, क्या नहीं लिए, क्या ट्रांजैक्शंस है मेनली, वो हम अपने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में देख सकें कि वो प्रॉपर्ली हो रहा है, कि डेली बेस पे भी उसको देखा जा सकता है। ओके, नाउ a database is implemented using a database management system which is defined by a set of computer programs that manage and organize data efficiently and provide access to the stored data by the application program. The computerized accounting the transaction data is stored in well-organized database. The user operates on such database using the required and desired interface and also takes the desired reports by suitable transformation of stored data into a information. अभी क्या होता है, हमारा जो भी हम डेटाबेस बना रहे होते हैं, ओके, वो डेटाबेस क्या होता है, जो भी, फॉर एग्जांपल हम जब भी डेटाबेस बना रहे होते हैं, अकाउंट बना रहे होते हैं, तो हम उस पर क्या बनाते हैं, पहले ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते हैं, राइट। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या आया, कितने अकाउंट्स में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वो मैन्युअली करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए एप्लीकेशंस अभी टेक्नोलॉजी ने बनाया है, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सालों से चला आ रहा है। डिफरेंट सब अपने अकाउंटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, सब डिफरेंट अपने कंपनीज़ में, डिफरेंट अपने कंपनीज़ में सब यूज़ करते हैं, ताकि उसको हम ईज़िली देख सकें कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने प्रॉफिट में हो रहा है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न दैट जीएसटी ऑल्सो, कि हमें कितना जीएसटी प्रोवाइड करना है, कितना, अगर ये दवा ली है तो ये दवा पे कितनी जीएसटी टका लगनी चाहिए, ये दवा ली है तो उस दवा पे कितनी जीएसटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वो ईज़िली हमें कहाँ से मालूम पड़ जाता है, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम से भी मालूम पड़ जाता है, एंड वी कैन अप्लाई इट थ्रूली, ओके, कि एंड वी कैन सी इट। ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग system, how the working of accounting system has been done in our application software। जो भी हम करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, पहले हम इनपुट लेते हैं, इनपुट यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गए, गेटिंग, यहाँ पे इनपुट डेटा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन, डेली ट्रांजैक्शन जो होता है वो क्या हो गया, इनपुट डेटा, जिसको हम मास्टर्स भी बोल सकते हैं। अभी इनपुट डेटा के अंदर क्या आएगा, लेजर्स, ग्रुप, वाउचर, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोडाउन, ये सब आएगा। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ लेजर, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अकाउंटिंग। लेजर क्या होता है, लेजर एक ऐसा बुक होता है जिसमें हम फाइल रिकॉर्ड करते हैं, राइट। फाइल रिकॉर्ड करते हैं, अपने डेली ट्रांजैक्शंस देखते हैं, इकोनॉमिक बैलेंस देखते हैं, राइट। तो वही चीज़ हम कंप्यूटराइज वे में कैसे करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो लेजर क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा। इनपुट इन द सेंस, इनपुट वो बाहर से आ रहा है, राइट। कैश कहाँ से आ रहा है, कैश बाहर से आ रहा है। हम अगर बाहर पैसा दे भी रहे तो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो वो क्या हो जाता है, एक ट्रांजैक्शंस क्रिएट होते हैं, राइट। जो इनपुट आ रहा है, जा रहा है, गेटिंग, तो वो क्या हो जाता है, इनपुट डेटा हो जाता है वो हमारा। स्टॉक आइटम, हमारे स्टॉक में क्या आइटम्स पड़े हुए हैं, कितने, अगर स्टॉक में आइटम पड़े हुए हैं, ऑलरेडी हम मंगा रहे हैं, कि उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है, वो सब भी हम देख सकते हैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। फिर हम वाउचर्स देख सकते हैं, हमारे डेली जो रिसिप्ट क्रिएट होती है, हम वो उसके डायरेक्टली वाउचर्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोसेसिंग एंट्रीज में डाल सकते हैं। फिर यूनिट ऑफ मेजर्स देख सकते हैं, फिर गोडाउन में क्या है, क्या बाकी है, क्या नहीं बाकी है, वो भी हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में इनपुट डेटा में डाल सकते हैं, ताकि हम उसको प्रोसेस करके अपनी फाइनल रिपोर्ट क्रिएट कर सकें। नाउ प्रोसेसिंग एंट्रीज, अभी प्रोसेसिंग एंट्रीज क्या होती हैं, प्रोसेसिंग एंट्री क्या होती हैं, प्रोसेसिंग एंट्री, दिस डायग्राम इज़ बेसिकली वी आर लर्निंग फॉर वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।
सो इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस चार्ट यू कैन सी इनपुट डेटा होता है, डेटा के बाद प्रोसेसिंग एंट्रीज होती है। प्रोसेसिंग एंट्री मतलब लेजर जब भी हम लोग ने क्रिएट किया, और वो लेजर कहाँ पे, कौन से वाउचर में जाएगा, कौन से इन्वेंट्री में जाएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाएगा, इनवॉइस में जाएगा, तो वो हमको क्या प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोसेसिंग एंट्रीज में देखनी पड़ती है। जब वो ट्रांजैक्शन बनता है, जब हम ट्रांजैक्शंस को अपने डेटा में मेंटेन करते हैं, तो हम उसको चेक करते हैं कि वेदर इट विल गो इन इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री वाउचर, इनवॉइस में जाएगा कि किस चीज़ में जाएगा। फिर वो प्रोसेस करते हैं हम अपने डेटा को, फिर हम वो डेटा क्या करता है, वो हमें डेटा आउटपुट देता है। आउटपुट क्या देगा, अगर वो पूरा बैलेंस शीट का आउटपुट देगा आपको कि आपकी लेजर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है विद द हेल्प ऑफ कैश, कि वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस। और उसके बाद हमें बैलेंस शीट भी ईजिली मिल जाता है। बैलेंस शीट भी हम लोग चाहे तो अपना रेगुलरली देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट क्या हो रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक बुक खरीदी है, एक शॉप में बुक खरीदने जा रहे हैं, शॉप में बुक खरीदने जा रहे हैं, तो शॉप में जाके हम पहले क्या देखें, खरीद लेंगे बुक, पर बाकी का काम क्या करना है, वो हमें रिसिप्ट देगा पर वो जो भी जितने भी शॉप्स में बुक होंगे, ठीक है, तो वो बुक तो एक ही रेट में तो नहीं जा रहे होंगे, और सिर्फ वो बुक शॉप वाला सिर्फ बुक तो नहीं रख रहा होगा, कहीं से कैश ले रहा होगा, कहीं कैश भर रहा होगा, कहीं से बुक ले रहा होगा, कहीं बुक दे रहा होगा, राइट। उसमें बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए तो हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कि हमने वो बुक को जब भी ख़रीदा है, वो कि बेचा है, उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ईज़िली ये क्या हो जाता है, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में ईज़िली रिकॉर्ड हो जाता है। इसके लिए हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। गेटिंग? Now see this diagram. As you can see in this diagram, फर्स्ट क्या होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, क्रिएशन ऑफ कंपनी किया जाता है। हम पहले क्या करते हैं, कोई भी कंपनी है, अगर हम कोई भी छोटा मोटा कंपनी बनाते हैं और हमको अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करना है अपने, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ कंपनी करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है छोटी तो हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और ये तो कंपनी है तो कंपनी। पहले हम क्या करेंगे, उसे क्रिएट करेंगे, अपनी कंपनी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। वो क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं। अभी लेजर में क्या होगा, लेजर ऑलरेडी यू नो कि लेजर क्यों क्रिएट किया जाता है। लेजर किया जाता है ताकि हम अपने जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर सकें, जैसे कि जो भी पोस्टिंग की जाती है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हमारे लेजर होते हैं, फाइनल एंट्रीज जिसको कहा जाता है, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, राइट। उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको ट्रांजैक्शंस बनाए जाते हैं। तो बताते हैं कि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट बनेगा। फिर वैसे ही परचेस अकाउंट, अगर परचेस कर रहे हैं हम तो हम परचेस अकाउंट बनेगा। वैसे सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेल अकाउंट बनाएंगे। तो ये सब किस में जाएगा, लेजर में जाएगा। फिर हम क्या बनाएंगे, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर। यहाँ पे अगर रिसीट दिया जाता है कि अगर हम बैंक में भर रहे हैं, बैंक रिसीट मिलती है हमें, फिर और डिफरेंट वाउचर्स होते हैं। ये हम अपने आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट वाउचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर, अगर एक बैंक से है तो बैंक, अगर चेक है तो चेक वाउचर बनेगा, अगर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट वाउचर बनेगा। तो डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर। हमें लेजर के बाद क्या बनाते हैं, हम सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर बनाते हैं। फिर वो वाउचर को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग सिस्टम में जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है हमें जीएसटी कितना भरना है, ओके। जीएसटी कैलकुलेशन होता है। फोर्थ प्रोसेस ये है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था, क्रिएशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन ऑफ लेजर गिविंग अप्रोप्रिएट ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर, फिर जीएसटी कैलकुलेट करते थे, फिर जीएसटी कैलकुलेशन होता था। फिर जीएसटी कैलकुलेशन के बाद हम क्या करते हैं, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू द अकाउंटिंग इन्वेंट्री वाउचर। जैसे कि हम लेजर क्रिएट किए हैं, हमने लेजर क्रिएट किया हुआ है, तो वो लेजर को कैसे हम पोस्ट करेंगे इन द सेंस वो वाउचर्स एंट्री जो हमने किए हैं उसकी हम पोस्टिंग बराबर कर रहे हैं कि नहीं, वो अकाउंटिंग में जा रहा है कि इन्वेंट्री में जा रहा है,
कि इनवॉइस में जा रहा है, तो वो पोस्टिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी होता है विद आफ्टर कैलकुलेटिंग अ जीएसटी कैलकुलेशन। वो करने के बाद हम पोस्टिंग चेक करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं रिपोर्ट सच एज बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश बैंक फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा जनरेटेड ऑटोमेटिकली। रिपोर्ट्स अगर हमारे बैलेंस शीट में होती है, इनकम एक्सपेंडिचर होता है, कैश, तो इसके सारे जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ओके, फिर उसके बाद लास्ट क्या है, प्रिंटिंग ऑफ रिपोर्ट। अगर हमें चाहिए अगर रिपोर्ट्स को प्रिंट करके अपने फाइल में मेंटेन करना, तो हम क्या कर लेते हैं, उसे अपने फाइल में मेंटेन कर लेते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you have understood this introduction and the processing part. Once again I will just explain you in short कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि हमारा इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? एज यू कैन सी अ कंप्यूटराइज्ड as you can see, a computerized accounting system is accounting information system। जो हमारा computerized accounting system है वो एक ऐसा accounting system information system है जो प्रोसेस करता है अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियली जो भी हमारे इकोनॉमिकली बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम प्रोसेस करते हैं अपने एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर में। उसको एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर में सेव किया जाता है, फिर उसको सेव करके उसकी फ़ाइल को मेंटेन किया जाता है एज़ पर द यूज़र रिक्वायरमेंट। तो हम एज़ पर द यूज़र रिक्वायरमेंट में क्या उस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गैप, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गैप? GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फुल फॉर्म गैप का क्या है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे कैन आस्क यू इन एनी फॉर्म। ओके, फिर क्या है, हाँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ डिफाइंड बाय अ सॉफ्टवेयर विच इज़ डिफाइंड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। मतलब कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मतलब क्या, हमारा एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसे हम अपने कंप्यूटर में सेव एज एन एप्लीकेशन सेव करते हैं। फिर हमें बताया गया है कि वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसा होता है। वर्किंग ऑफ, पहले इनपुट डेटा लेते हैं, ट्रांजैक्शंस बनाते हैं, और ट्रांजैक्शंस बनाते हैं तो उसका वाउचर्स बनाते हैं, डिफरेंट वाउचर्स बनाते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में कि डिफरेंट वाउचर्स क्या होते हैं। उसकी प्रोसेसिंग एंट्रीज की जाती है हमारे किस में, हमारे कंप्यूटर में ही, हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही उसको डालते हैं। फिर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डालने के बाद उसका आउटपुट आता है। उसका आउटपुट आएगा कैसे, उसका आउटपुट आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अकाउंट्स। तो उसमें बताता है, क्या बताता है, बैलेंस शीट बताएगा, आपका प्रॉफिट लॉस बताएगा, आपका डे बुक बताएगा, ट्रायल बैलेंस बताएगा और जीएसटी समरी बताएगा। ये आपके आउटपुट रिपोर्ट्स आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आपको पता ईज़िली हो सकता है। और ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरी साइकिल है कि कैसे आप अपना स्टेप्स कर सकते हैं while creating your company. After creating your company, what steps you are going to follow for creating your company and getting your reports for your accounting software for your company. Okay, that's it for today. We will have next session on creation of company, on ledger, how to create a ledger, vouchers and all. Okay, thank you for today.